नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल मैथ्स बाय शिवम सर में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पाइप और टंकी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पाइप और टंकी के दो टाइप के क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें अगर हम पहले टाइप की बात करें तो पहले टाइप में हम आपको सिखाएंगे जिसमें 2 या 3 पाइप अलग अलग दे दिए जाते हैं जिनकी क्षमता दे दी जाती है और वो एक साथ जब टंकी को भरते हैं तो कितना समय लगता है ये हम आपको ज्ञात करना सिखाएंगे। और दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो दोस्तों दूसरे टाइप में हम आपको सिखाएंगे कि जब एक नल टंकी को भरता है और दूसरा नल टंकी को खाली करता है, ऐसे वाले क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से, बिल्कुल बेसिक से, बिना फार्मूले के। ठीक है भाई, तो इन क्वेश्चनों को बहुत इजी तरीके से सीखने के लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं। आपसे समय पूछा गया है कितने घंटे में दोनों एक साथ उस टंकी को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लिख लीजिएगा ए 10 घंटे में और बी 15 घंटे में। ए दे रखा है और आपको बी दे रखा है, ए 10 घंटे में और बी 15 घंटे में। जब दोनों भरेंगे तो आपसे पूछा गया, अब इनका लासा आप ले लीजिएगा, कितना बनेगा 60 बनेगा। और यहां से अगर आप भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा और ये जाएगा 4 बार, 15 से 4 बार। ठीक है, तो जो ए पाइप है वो 1 घंटे में 6 काम करता है। ठीक है, ये आपका जो पाइप और टंकी है ये बिल्कुल वर्क एंड टाइम की ही तरह है। ठीक है भाई, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसकी क्षमता दे रखी है 6 और बी की दे रखी है 4। अब ए और बी जब दोनों एक साथ भरेंगे तो 1 घंटे में कितना भर लेंगे, 6 और 4 10 भाग भर लेंगे। ठीक है भाई, अब भरना कितना है 60, तो आप लिख लीजिए 60 और इसमें भाग दे देंगे। 1 घंटे में जितनी क्षमता है ये 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 6 घंटे। ठीक है दोस्तों, जब ए और बी दोनों पाइप एक साथ टैंक को भरेंगे तो टैंक 6 घंटे में भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में समय लगेगा। आपसे पूछना चाहता है कितना समय लगेगा। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप लिख लीजिएगा ए और बी, इधर कितने मिनट आपको दे रखे हैं 20 मिनट और 30 मिनट। लिख लीजिएगा ये 20 मिनट में और बी 30 मिनट में। एलसीएम की बात करें तो इसका भी 60 हो जाएगा और यहाँ से आप भाग देंगे 60 में 20 से तो ये 3 बार जाएगा और 30 से ये 2 बार जाएगा। अब ए और बी जब दोनों मिलके भरेंगे, ठीक है, तो कितना 3 और 2 5 भाग ये भर लेंगे। ठीक है भाई, 1 मिनट में ए और बी 5 भाग भर लेंगे। भरना कितना है 60, तो आप लिख लीजिएगा पूरा काम या पूरा जो टैंक भरेंगे वो कितने में 5 के हिसाब से 12 मिनट में ये पूरा का पूरा टैंक भर लेंगे ए और बी। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपका हो चुका है सॉल्व। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटे लेता है। यदि दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने के लिए वे कितने घंटे लेंगे। बिल्कुल जैसे हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन लगवाए हैं उसी की तरह ये भी सॉल्व हो जाएगा। लगा लीजिएगा ए 3 घंटे में और बी 6 घंटे में। ए लिख लीजिएगा 3 घंटे में और बी 6 घंटे में। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ से इसको भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा और 6 से ये 1 बार जाएगा। अब ए और बी जब दोनों मिलके भरेंगे तो कितना भाग भर पाएंगे 1 घंटे में, 2 और 1 3। और भरना कितना है 6 भाग भरना है। ठीक है भाई, तो 3 से इसमें लगा देंगे भाग, तो कितनी बार 2 बार चला जाएगा। 2 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल जैसे वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे बस उसी से मिलता जुलता, क्या उसी का ये छोटा भाई या बड़ा भाई आप समझ लीजिएगा। ठीक है भाई,
बिल्कुल उसी की तरह ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। बस वहाँ काम और समय बोल देते हैं और यहाँ पाइप और टंकी में बोल दिया है, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए बी सी 3 पाइप टंकी को अलग अलग 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। अभी तक हमने आपको जो क्वेश्चन लगवाया उसमें 2 नल हुआ करते थे, अब इस क्वेश्चन में इसने 3 दे दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लगा सकते हैं। ए बी और सी 3 नल दे रखे हैं, समय 12 15 और 18 दे रखा है। ये 12 घंटे में, ये 15 में और ये 18 घंटे में। जब इन्होंने कहा तीनों एक साथ, अब जब तीनों को एक साथ भरवाएंगे तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका 18 से 18 पंचे 90, 90 में 12 का नहीं जाएगा तो 180, जी 180 बन जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है भाई। 180 इसका एलसीएम बन जाएगा। 12 से ये जाएगा 12 का एक बार में और 60 तो 12 पंचे 60, 15 से ये 15 एकन और 15 दूनी 18 से ये 10 बार, ठीक है भाई। इसका एलसीएम ले लिया, 180 आ गया। अब 12 से भाग दे दिया, यहाँ लिख दिया 15, 15 से भाग दे के यहाँ 12 आ गया और 18 से भाग देने पर ये 10 आ गया, ठीक है भाई। अब तीनों मिलके जब टंकी को भरेंगे तो 1 घंटे में तीनों द्वारा कितना भाग भरा जाएगा। तीनों मिलकर 1 घंटे में ये कितना बनेगा, ये बनेगा 37, ठीक है भाई। अब भरना कितना भाग है, 180। अब 180 भरना है तो इसमें आप 37 से भाग लगा दीजिएगा, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ठीक है। 37 से भाग लगा दीजिए। 37 से कितनी बार चला जाएगा ये, 37 से अगर हम भाग देंगे 180 में, ये 4 बार लगभग चला जाएगा। 4 सते 28 और 4 तिये 12 और 2 14, ये बचेगा 2, 7 में से 4 ये 32 बचेंगे, ठीक है भाई। तो आंसर आपका आ जाएगा 4 सही 32/37 घंटे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हो चुका है आपका सॉल्व, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक नलका किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नलका उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलके एक साथ चालू किए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया इन्होंने, जैसे उसमें भर रहे थे वैसे इसमें खाली कर रहे हैं। वैसे आपको जो सॉल्व करने का तरीका वो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे पिछले क्वेश्चनों को आपने सॉल्व किया है वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा। 2 दे रखे हैं, लिख लीजिएगा, ये पहला और ये दूसरा। पहले वाला दे रखा है 1 घंटा और दूसरा 30 मिनट में, तो आप 1 घंटा लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मिनट में दे रखा है दूसरा, तो इसे भी आप मिनट में ही बना लीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये 60 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 30 मिनट में। इनका अगर आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा और 60 से ये 2 एक बार में जाएगा और यहाँ से ये 2 बार में, ठीक है भाई। जब दोनों नल टैंक को खाली करेंगे एक साथ तो कितना कर पाएंगे, ये 1 मिनट में 3 भाग खाली कर पाएंगे, ठीक है। 3 भाग 1 मिनट में खाली कर पाएंगे और खाली करना है इनको 60 भाग। तो आप लिख लीजिएगा 60 और बटे में कितना, ये 3 से काट दीजिएगा, ये कितनी बार, 20 मिनट। 20 मिनट में पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा। देखा आपने, क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आप लिख लीजिएगा। जब 15 पंप काम करते हैं तो दिन लगते हैं 7। अब पूछा है कि कितने और या कितने अतिरिक्त, तो 15 में आप बढ़ा दीजिएगा यक्स। काम कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में। यही बताया ना, भरते हैं तो टैंक को 5 दिन में भरने के लिए टैंक जो है 5 दिन में भर जाएगा। अब 5 से ये 3 बार कैंसिल और 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21 बनेगा और ये 15 प्लस यक्स। यक्स बराबर आप लिखेंगे तो 21 माइनस ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 6 अतिरिक्त
क्या दे रखे हैं, पंप, 6 अतिरिक्त पंप की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पहले टाइप के सभी क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समझ में आए होंगे। अब आपको लेके चलते हैं हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में, जिसमें एक पाइप टंकी को भरेगा और दूसरा टंकी को खाली करेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा कितने मिनट में, आपसे ये पूछा गया है। पहले वाले की अगर हम बात करें तो 25 मिनट भरता है, लिख लीजिएगा। पहला वाला 25 मिनट में भरता है और जो दूसरा वाला है वो 50 मिनट में खाली करता है। ठीक है भाई, भरने वाला और खाली कर दोनों लिख लिए हमने। इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो 50 बनेगा और 50 से ये 25 से भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा और 50 से ये 1 बार जाएगा। ठीक है भाई, अब इसमें भरने वाला ये है, खाली करने वाला ये है। इसको आप चाहें तो प्लस में लिख सकते हैं, इसको आप माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, ये भरेगा और ये खाली करेगा। जब दोनों को एक साथ आप चालू करेंगे तो कितना दे रखा, मिनट में, तो 1 मिनट में ये कितना 2 भाग भर पाएगा और ये 1 भाग खाली कर देगा। ठीक है भाई, तो लिख लीजिएगा, दोनों पाइपों द्वारा या दोनों नलों द्वारा, क्या दे रखा है आपको, नल द्वारा, दोनों नलों के द्वारा 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, तो ये आपका 1 ही आएगा। कैसे, इस 2 में से इस 1 को माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इसने 2 भाग भरा। ठीक है भाई, तब तक इसने 1 खाली कर दिया, तो भरा कितना भाग, 1 ही भाग तो भरा, तो आप 1 लिख लीजिएगा। भरना कितना भाग है, 50 भाग है, तो आप लिख लीजिएगा 50 और बटे में 1, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 50 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 50 मिनट में टंकी भर जाएगी। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में पानी से भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। तो लिख लीजिएगा आप, जो पहला वाला है ये 5 घंटे में भरता है और दूसरा वाला 4 घंटे में खाली कर देता है। दोनों का एलसीएम कितना बन जाएगा, 20। 5 से भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 4 से देंगे तो ये 5 बार। ठीक है भाई, अब क्या हो रहा है समझ लीजिए आप लोग, कि ये ऊपर वाला जो पाइप है ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। ठीक है भाई, तो जब इसने 4 भाग भरा तो इसने 5 भाग खाली कर दिया, मतलब पूरी टंकी भरी हुई थी, इसने 4 भाग भर दिया और इसने 5 भाग खाली कर दिया। तो मतलब क्या हुआ कि टंकी भरी या खाली हुई, 1 भाग खाली हुई। आप लिख लीजिए, क्योंकि ये स्पीड में खाली कर रहा है, तो यहाँ से इन दोनों का आप अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का, लेकिन क्या खाली होगी, 1 भाग टंकी खाली हो जाएगी। 1 घंटा दे रखा है ना जी, 1 घंटे में कितना भाग खाली हो जाएगी, 1 घंटे में 1 भाग खाली हो जाएगी। खाली कितनी करनी है, 20, तो बटे में कितना, 1, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 20 घंटे। ठीक है भाई, समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। कह रहे हैं कि जो पहला वाला पाइप है वो 4 भाग भरता है, ठीक है, दूसरा वाला तब तक 5 खाली कर देता है। भरे हुए से थोड़ा और ज़्यादा ही खाली हो गया, तो कितना भाग खाली हो गया ज़्यादा, 1 भाग। पूरा भाग 20 खाली करना है, कितना समय लगेगा, 20 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। आप लिख लीजिएगा, जो पहला वाला है वो 12 घंटे का समय ले रहा है भरने में, और जो दूसरा वाला है ये 18 घंटे का समय ले रहा है खाली करने में। जी, 18 घंटे में खाली करता है। अब इन दोनों का अगर आप लेंगे एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है भाई, 12 से ये 3 बार और 18 से ये 2 बार। मतलब क्या हुआ, जब पहले वाले पाइप में 3 भाग भरा, दूसरे पाइप ने 2 भाग खाली कर दिया। क्या किया,
पहले वाले ने 3 भाग भरा और दूसरे वाले ने तब तक 2 भाग खाली कर दिया, तो कुल मिला के कितना भाग भर पाया? तो इनका आप कर लीजिएगा अंतर कितना, 1 भाग भर पाया दोनों ने मिलके 1 घंटे में। दोनों ने 1 घंटे में कितना भाग भर पाया? 1 भाग भर पाया। ठीक है भाई। अब भरना कितना है? 36, तो आप लिख लीजिएगा 36 भरने के लिए 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 36 घंटे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक हौज 9 घंटे में भरता है परंतु इसकी तली में एक छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में हौज खाली कर देगा? आप लोग लिख लीजिएगा 9 घंटे में भर रहा था। ठीक है, अब तली में छेद होने के कारण 1 घंटा ज़्यादा लगा, तो कितने घंटे लगे होंगे? 10 घंटे। ठीक है भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, और 9 से अगर आप भाग देंगे तो ये 10 बार जाएगा और 10 से ये 9 बार। तो 1 घंटे में अगर हौज काम भर रहा था तो 10 भाग भर रहा था। ठीक है, लेकिन इसकी तली में छेद होने के कारण वो कितना भर पा रहा है? 9। तो कितने का अंतर आ रहा है? आप देखेंगे यहाँ से 10 से 9 में 1 का अंतर आ रहा है। अगर आप इनको आपस में घटा देंगे, अब यही अंतर जो है यही उस छेद की वजह से पानी, मतलब छेद इतनी ही स्पीड से खाली कर रहा है टंकी को। ठीक है भाई, तो आप लिखेंगे पूरा 90 भाग भरा हुआ है, इसको 1 के हिसाब से अगर आप खाली करेंगे तो कितना? 90 घंटे लग जाएंगे उस छेद को, टंकी को खाली करने में। क्या हो रहा था? 9 घंटे लग रहे थे लेकिन छेद की वजह से 10 घंटे लगे। ठीक है भाई, यहाँ से हमने लासा ले लिया और यहाँ से भाग दे दिया। ठीक है भाई, अंतर देखा तो कितने का आया? 1 का। अंतर से ही हमने इसमें दे दिया भाग और आपका आ गया 90 घंटे। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी? ठीक है दोस्तों, इसको आप बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ए दे रखा है 6 घंटे में और बी दे रखा है 8 घंटे में। आप ए लिख लीजिएगा 6 घंटे में और बी दे रखा है 8 घंटे में। ये 6 घंटे में ए भरता है और बी 8 घंटे में खाली करता है। एलसीएम की अगर हम बात करें तो ये 24 बन जाएगा। 6 से ये 4 बार और 8 से ये 3 बार, मतलब ए ने 4 भाग भरा तब तक बी ने 3 भाग खाली कर दिया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 घंटे में, घंटे दे रखे ना जी, 1 घंटे में ए और बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है। इसने 4 भाग भरा, इसने 3 भाग खाली कर दिया। भरना कितना है? 24 भाग। आप लिख लीजिएगा 24 और बटे में 1, तो कितना आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा 24 घंटे। ठीक है भाई, क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। यदि भरे हौज में दोनों को खोल दिया जाए तो भरा हौज कितने घंटे में खाली हो जाएगा? लिख लीजिएगा, पहला नल 10 घंटे में भरता है, पहला वाला 10 घंटे में भरता है और जो दूसरा वाला है वो 5 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम अगर आप इन दोनों का लेंगे तो 10 ही बन जाएगा, 20 की क्या आवश्यकता है। ये 1 आएगा, 10 से भाग देंगे और 5 से भाग देंगे तो ये 2 आएगा। मतलब यहाँ से क्या समझ में आया कि जब तक इसने 1 भाग भरा तब तक इसने 2 भाग खाली कर दिया। अब भाई पूरे भरे टैंक में खाली खोले हैं दोनों, तो ये 1 भाग जब तक भरेगा ये 2 भाग खाली कर देगा। मतलब इसके भरने से ज़्यादा स्पीड में वो खाली कर रहा है। तो मतलब क्या है, टैंक खाली होगा। कितना खाली होगा? 1 मिनट में, घंटे दे रखे, मिनट दे रखे भाई, घंटे। 1 घंटे में 1 भाग खाली हो जाएगा। खाली करना कितना है? 10 भाग, तो 10 में 1 से भाग लगा देंगे तो 10 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों मिलके भाई 1 भाग ये भर पा रहा था तब तक ये 2 खाली कर देता था। ठीक है, तो कुल मिला के खाली हो रहा था, कितना खाली हो रहा था? 1 भाग।
भाग खाली कितना करना है, 10 भाग, तो भाग दे दिया 1 से, 10 घंटे आपका आंसर आ जाए। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके समझ में आए होंगे, और अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।